हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आपका स्वागत है। हम इस लेक्चर में आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का आपने 2 लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है और इस लेक्चर में हम आपको आगे की चीज़ों को बताने वाले। लेकिन अगर आपने पहले प्रीवियस के वो 2 लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहला आपका काम ये बनता है कि पहले उसको जाकर के देख लें। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पॉलिनोमियल के बेसिक्स को बताया है और पॉलिनोमियल के टाइप्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज तो तुम वहां से कर लिए होगे, हमें यही लगता है, तभी तो तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो। अच्छा चलो, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 चीज सीखने वाले हैं। एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट और दूसरी चीज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको नहीं आता है तो पूरी के पूरे जो आगे पॉलिनोमियल होने वाली है उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। इसीलिए गौर से सुन लो, बहुत मेहनत से तुमको इसको सीखना पड़ेगा। अरे बड़ा आसान सा चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। अभी हम इसको निपटा देते हैं। चलो भैया, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज ये जान लो कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। सपोज दैट कहीं पे हमने ऐसे लिख दिया px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो आपको यहाँ पे px का मतलब नहीं समझ में आया। जैसे कि मान लो कि कोई भी आप हैं तो आपका कोई ना कोई नाम है ना भाई, आपको किसी नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आप जैसे मुझे राशिद अंजुम सर के नाम से जानते हो, वैसे ही आपके भाई होंगे, उसको भी किसी नाम से पुकारा जाता होगा। तो एग्जैक्टली इस पॉलिनोमियल का कोई नाम रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या रख दिया, px पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x। जहां भी तुम देखोगे तो बेटा वेरिएबल के फॉर्मेट में x ही होगा। अगर मैं यहां पे x के जगह बेटा y कर देता, ठीक है, अब यहां पे y कर देता, ठीक है, इस तरीके से हम कर देते, तो ये जो y अगर कर दिया तो ये एग्जैक्टली यहां पे आपको y बदलना पड़ेगा। ठीक है, तब आप कहोगे कि पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल y। जहां जहां आपको दिखेगा वो y में दिखेगा। अच्छा, p के जगह आप कुछ और भी रख सकते हो, जैसे कि fy भी लिख सकते हो। यहाँ पे fy हमने लिख दिया कि 2x स्क्वायर माइनस 3। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया tu लिख दिया बेटा, तो ये पॉलिनोमियल t इन वेरिएबल u। तो आप इसको ऐसे कहोगे कि 3u क्यूब और माइनस 2u स्क्वायर प्लस u। ठीक है, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो यहाँ ब्रैकेट में होंगी ना वही वेरिएबल आगे पूरा का पूरा होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे p f t वगैरह वगैरह कुछ भी रख दो। तो इस पॉलिनोमियल को अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा इसमें आप पी वाई को देखो तो तुम कहां ध्यान दोगे? तो ढूंढोगे पी वाई कौन है। यस सर, ये वाला पी वाई हो गया। आपको समझ में आ गया कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप नाम रखना जान गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलो हम यहाँ पहले वाले ही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और इस पहले वाले पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन दे देते हैं कि फाइंड, आपको P2 निकालना है, यहाँ पे आपको P0 निकालना है और आपको P-1 निकालना है। यहाँ 3 पॉइंट पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ P2 अगर आप निकालने चलोगे बेटा P2, तो P2 के लिए आपको इस दोनों में क्या फर्क दिख रहा है कि नाम तो वही है, केवल और केवल वेरिएबल के जगह यहां मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। यानी y को हटाओ और यहां पे 2 लगाओ। तो आपको हर जगह y को हटाना पड़ेगा और y की जगह 2 को रखना पड़ेगा, बस, और सॉल्व कर देना पड़ेगा। वही आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा। चलो भैया, यहां पे हम रखते हैं, यहां 3 हो गया, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा। y की जगह अब क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे 2 और y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर लो। उसी तरीके से 5 × 2 हो जाएगा और प्लस में 2 करोगे, सॉल्व करोगे तो 3 × 4 माइनस 10 और प्लस 2। एग्जैक्टली यहाँ पे 12 माइनस 10 प्लस 2 आएगा। यानी आपको 12 में 2 ऐड कर लो, 14 में 10 आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको P2 का वैल्यू आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2 पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, तो 4 आ गई है। चलो अब हम लोग P0 निकालने चले। तो P0 निकालने चले तो जहां जहां पे y होगा वहां वहां पे हम
0 रख देंगे। तो आप यहाँ पे सॉल्व करो तो 3 और इंटू में 0 का स्क्वायर करोगे और यहाँ माइनस है तो माइनस डालोगे, 5 इंटू 0 करोगे। चलो भैया मैंने कर लिया, और प्लस में 2 लिखोगे तो +2 कर लो। अब इसको सॉल्व करो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 और यहाँ पे +2, यानी आपको यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया बेटा, तो वैल्यू यहाँ पे आपको 2 आ गया। उसी तरीके से p-1 आपको जब निकालना होगा तो आप यहाँ पे p-1 ऐसे ही निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे -1 रखेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे और -5 लिखेंगे, -5 लिख दिए और इंटू में y की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि -1 पे निकाल रहे हैं, और प्लस में क्या कर देंगे, तो प्लस में बेटा 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 -1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 1 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस +5 हो जाएगा और ये +2 होगा। आप सॉल्व करो तो 3 + 5 और प्लस में 2 हो गया, यानी 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ चुका है कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी भी पॉइंट पे कैसे वैल्यू निकाला जाता है। आपको कुछ भी दे, यहाँ पे आपको p7 दे दे, p-2/3 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको केवल और केवल क्या करना है, उस वेरिएबल को हटाना है और उस वेरिएबल की जगह क्या लगाना है, तो आपको उस वैल्यू को लगा देना है। चलो हम एक और क्वेश्चन को कर करके देख लेते हैं। इसको आप फटाफट से नोट डाउन करो और अगर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर करके आप PDF से देख करके जेरोक्स वगैरह करा करके लिख सकते हो। और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आप उस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से क्या है, इसका फायदा वो भी उठाएगा। पूरी तरफ एकदम से फैला दो, सबके पास ये नोट्स होना चाहिए। बहुत मेहनत कर करके तुम्हारे ये सर आपके लिए नोट्स बनाते हैं, इसीलिए आपका भी इतनी सी थोड़ी सी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपसे बस रिक्वेस्ट है बच्चों, ठीक है, बस रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। चलो भैया हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा सर, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। देखो कितना आसान हो गया आपके लिए पढ़ाई। आप क्या करते हो कि एकदम से नोट्स जाकर करके ले लेते हो। इतने मेहनत से मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख जाते हो। जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेते हो। वाह क्या मज़ा आ गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे QX, ठीक है, और ये जो QX है उस पॉलिनोमियल को दे दिया मैंने 3x² और -15x और प्लस में 7। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पे फाइंड p1/3। यहाँ पे आपको p नहीं, बिकॉज यहाँ पे q है ना, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बेटा q1/3। अब आप यहाँ पे निकालेंगे q1/3, तो यहाँ पे चलो भाई निकाल लेते हैं q1/3। आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे x की वैल्यू है वहां पे क्या रखना पड़ेगा 1/3। तो यहाँ 3 की जगह 3 इंटू यहाँ पे 1/3 रखो बेटा और उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 1/3 का भी स्क्वायर होगा। माइनस की जगह -15 की जगह 15 और इंटू में x की जगह 1/3 रखने वाले हो और प्लस में 7 करने वाले हो। यहाँ पे देखो कि आप 3 इंटू 1/3 को आप 1 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 3 5 × 15 हो जाएगा, यानी कि -5 + 7 आएगा। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, और भी कुछ होगा क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दो, 3 3 × 9, तो आपको क्या बचा फाइनली 1/3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 7 - 2 7 - 5, तो यहाँ पे बचेगा आपको +2। अब आप यहाँ पे 3 2 × 6 और 1 7 7/3 आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 3 2 × 6 1 7/3, यस एग्जैक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर ये वैल्यू आपने निकाल लिया, तो निकालने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, कोई क्लियर नहीं, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो चलो आगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हेडिंग हो गया द एंड। अब मैंने कहा था ना कि 2 टॉपिक को यहाँ पे हमको देखना है। अब वो टॉपिक एक अगला बच रहा है, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये तुम कर लोगे ना
तो जो आपकी अगली वाली एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.2 हो गया, वो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, उसको आपको करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी बस इन दो कॉन्सेप्ट्स के बाद। तो यहाँ पे हमें लिख भी देना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन है किसका, तो एक्सरसाइज 2.2 का, क्योंकि ये आपका सेकेंड चैप्टर है और दूसरे चैप्टर के लिए मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दे देते हैं, वो है हेडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, ये बड़ा मजेदार चीज है बच्चों, ठीक है। जीरोज सुनते के साथ में हमें ये लगता है कि अच्छा जीरो की बात कर रहा है, ठीक है, तो हाँ जीरो की तो बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझने का नजरिया अलग होगा और होगा ही। वो क्या है कि आप यहाँ पे देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और वो क्वेश्चन इस तरीके से ले लिया बेटा कि x - 5 एक पॉलिनोमियल ले लिया, पॉलिनोमियल है, तो यस एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे ये कहूँ, अच्छा इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल px है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x के फॉर्म में ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x के जगह पे क्या रखूँ कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, बेटा 0 की बात कर रहा हूँ, 0। तो आपको यहां पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि x के जगह पे मैं +5 रख दूं तो 5 - 5 होकर करके ये 0 बन जाएगा। तो यस एग्जैक्टली आप यहां पे क्या करो ना बेटा, P5 निकाल दो, तो P5 निकालोगे यानी कि 0.5 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, तो x के जगह 5 रखा तो यहां भी बेटा आप 5 रखोगे, 5 - 5 करोगे, आप फाइनली देखोगे 0। यानी 5 एक ऐसा नंबर था जो इस पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 बना दिया। देखो यहां पे 0 बनाया, इसका मतलब यही 5 इसका 0 है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यानी कि वैसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही आपका कहलाता है 0। और आपको अगर ध्यान में ये आता है कि हाँ वहां पे 0 ही रखेंगे, तो नहीं, 0 नहीं रखना है, आपको कौन सा वैल्यू रखना है जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना डाले। तो वो यहाँ पे क्या था बेटा, वो यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे आप कह लोगे कि 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे कौन से पॉलिनोमियल का बेटा, तो पॉलिनोमियल px लिख डालो, वो समझ जाएगा। अच्छा इस वाले पॉलिनोमियल का ये 5 जो है वो एक 0 है, और क्योंकि इसी को हम उस पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालते हैं तो 0 आता है। अच्छा चलो अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपको पहले दिमाग लगाना है, और वो क्वेश्चन इस तरीके से है। अब मैं आपको दे देता हूं बेटा fx, ठीक है, और fx का वैल्यू मैंने दे दिया x² और -16, एग्जैक्टली ये मैंने दे दिया। अब आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या सोचोगे, कौन ऐसा वैल्यू है जो इसमें रखने पे इस पूरे को 0 बना दे रहा है, कौन ऐसा वैल्यू है। तो आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, x के जगह पे अगर मैं 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 16 - 16 0 आ जाएगा, यानी आप कहोगे कि सर x = 4 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि f4 निकाल देते हैं, तो f4 निकालेंगे तो यहाँ 4² और माइनस में 16 हो जाएगा, 16 - 16 होगा यानी 0 आएगा। तो आपने तो एक ये बात कह दी है कि सर 4 इसका क्या होगा, तो जीरोज हो जाएगा। अच्छा हम आपसे एक और बात कह रहे हैं कि इसमें एक और ऐसा वैल्यू है जिसको आप रखेंगे तो वो 0 बन जाएगा, कौन सा वैल्यू है, अब आप बताओ भाई कौन सा इसमें वैल्यू है। सोचो अपने बुद्धि पे प्रेशर डालो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि -4 भी एक ऐसा नंबर है जो यहाँ x की जगह पे रखूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पे बेटा f-4 निकाल करके देखो, जब f-4 निकालोगे तो x के जगह क्या रखोगे, -4 रखोगे, उसके स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे और -16। देखो बच्चों -4 का स्क्वायर भी 16 आता है, 16 - 16 एग्जैक्टली 0 आ गया। यानी अब आप यहां पे ये कहेंगे कि 4 and -4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx। ये fx का 4 भी और -4 भी दोनों का दोनों हमारा जीरोज है। तो हम यहां से कहने वाले हैं कि 4 and -4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx। बेटा ये fx का जीरोज है, ठीक है।
तो आपने तरीका समझ लिया कि जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो ये तो आपके छोटे छोटे पॉलिनोमियल थे ना, देख कर करके आप अंदाज लगा ले रहे थे कि कैसे हमें इसकी जीरोज निकालनी है। लेकिन जब आपके बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स होंगे और बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होंगे तो आप उसको कैसे निकालेंगे, निकालने का एक अच्छा सा बेहतर सा तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका है, आपको देखिए क्या करना है ना, आपको ये करना है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे सवाल कर दिया, देखो ये पॉलिनोमियल मैं इधर लिख लेता हूं, ये आपको दिया हुआ है px और वो कह दिया x-5 है। आपसे फटाफट से क्वेश्चन कह दिया कि आपको जीरोज निकालना है। आप नहीं जानते हो कि यहाँ पे 5 रखेंगे 4 रखेंगे, एग्जैक्टली कौन सा x के जगह पे वैल्यू रखा जाए जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो आपको क्या करना है, फाइनली ये पॉलिनोमियल क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। तो आपको क्या करना है ना, यहां पे लिखना है फॉर जीरोज। जीरोज के लिए हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल px को ही जीरो कर दो। देखो जीरोज निकालने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो बना दो। जीरो बनाने से फायदा क्या होगा कि फाइनली ये तो हमें जीरो ही बनना है वैल्यू आकर के। तो अब यहाँ पे अगर जीरो करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगी x के कौन से वैल्यू पे ये पूरा जीरो बन रहा है, क्योंकि जीरो हमने यहाँ पे इक्वल में रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, px की जगह पे कौन सी वैल्यू है, x-5 बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये चीज आपने यहां भी निकाला था ना कि 5 इसका जीरोज है, आपने यहां भी निकाल लिया कि इसका 5 जीरोज है। तो एग्जैक्टली आपको बस इतनी सी काम करनी है कि पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दो, बस आपका जीरो निकल जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर दो। अब उसी तरीके से हम इसमें भी करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए कि इसका जीरोज निकालना है तो आप क्या लिखो बेटा, फॉर जीरोज। जीरोज के लिए हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो बना देना पड़ेगा। हम fx को ही जीरो बना देंगे, बस खुद निकल जाएगा कि x के कौन से वैल्यू पे हमारा वो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो fx की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो x² - 16 लिखेंगे और जीरो की जगह पे जीरो लिखेंगे। और आगे बढ़ो तो यहाँ पे x² बराबर क्या हो जाएगा, उधर 16 हो जाएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा प्लस और माइनस √16 हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो ये प्लस और -4 आ जाएगी। एग्जैक्टली यही तो आया है यहाँ, प्लस और -4 वैल्यू। तो आपने ये बात समझ लिया कि कहीं भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे और उसका सवाल ये रहे कि फाइंड द जीरोज, तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर कर देंगे, उस पॉलिनोमियल को ही हम जीरो के बराबर कर देंगे एंड सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे बस हमें पता चल जाए कि किस वैल्यू पे वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो बनने वाला है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं ना कि एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, वहां पे आपको दूसरे ढंग से, यहाँ पे जिस तरीके से आपने जीरोज निकाला है वहां पे दूसरे ढंग से वो बात करेगा। कैसा करेगा तो हम लिख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया इसको हटा रहे हैं। देखो मेरे भाई, आपको जो है ना बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो। ठीक है, कोई केवल और केवल शो कर करके और या केवल और केवल बात कर करके टॉपर नहीं बना है, वो प्रैक्टिस किया है, वो चीज़ों को सीखा है, वो टाइम दिया है। ठीक है, पढ़ाई पे तब जा कर करके वो चीज़ को सीखा है। अच्छा ये सोचो कि कोई किसी भी चीज़ में बिना टाइम दिए हुए उसको बहुत अच्छा से कर सकता है, बिल्कुल नहीं। आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा और जब सीख जाएंगे तो वही डिफ़िकल्ट चीज़ जो शुरुआत में आपको बहुत 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 डिफ़िकल्ट लग रही थी, बाद में जाकर के वो बहुत 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 आसान लगने लगेगा। तो आपको बी कंटिन्यू, एकदम से कंटिन्यू रह कर करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वो क्वेश्चन इस तरीके से है बच्चों, वो क्वेश्चन ये रहा कि वेरीफाई x इज इक्वल्स टू, वेरीफाई आपको करना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो एक पॉलिनोमियल का जीरो है और वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो px इज इक्वल्स टू 3x + 1। ये 3x + 1 है और इसका आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होगा तो उस पूरे वैल्यू को वो जीरो बनाएगा। भाई मेरे यहाँ पे किसी ने जबरदस्ती कर दिया कि ये इसका जीरो है
ठीक है। तो आप कहोगे अच्छा 0 है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू x की जगह डाल करके देखते हैं, अगर 0 बन गया पूरा वैल्यू तो वो उसका 0 होगा, वरना वो उसका 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ले लेते हैं, आपको निकाल लेते हैं कि P1/3 -1/3 बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो वैल्यू जो दिया हुआ है ना वो -1/3 है, तो यहाँ पे P -1/3 निकाल लेते हैं। तो एग्जैक्टली 3 रखेंगे, इंटू x की जगह क्या रखने वाले हैं -1/3 और प्लस में क्या करने वाले हैं 1। अब आप यहाँ पे देखो कि 3 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचने वाला है, वो भी माइनस में, तो -1 + 1 यस 0। वाओ, यहाँ पे 0 आ गया वैल्यू, हमने प्रूफ कर दिया कि ये उसका 0 है। बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। तो हाँ भैया, सच में आपके लिए बहुत अचीवमेंट है कि आप जो है ना इस वैल्यू को बता दिए हैं कि इसका जीरोज है, और जो वैल्यू इसको करेगा वो उसका जीरोज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहीं पे जहां पे जीरोज बता रहा हूं कि आपको कितने सारे जीरोज होंगे भाई, इसकी कोई लिमिटेशन तो होगी ना कि एक जीरो, जैसे इसे प्रीवियस में हमने आपको बताया था, तो वहां पे पहले में सिंगल जीरो आया था, बाद में 4 and -4 डबल जीरो आया था। तो आखिर उसकी लिमिटेशन क्या है, कितने जीरोज आएंगे? सर क्या बिना सॉल्व किए हुए नहीं पता कर सकते? तो यस कर सकते हैं, उसकी डिग्री से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकता, जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोज हो जाएगी। जैसे सपोज दैट के x² - 16 मैंने दिया था और मैंने पूछा था इसकी कितनी जीरोज होंगे बेटा, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसकी 2 जीरोज होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक सवाल दिया आपको 3x + 1। अब मैंने आपसे ये सवाल कर दिया बेटा इसकी कितनी जीरोज होंगी, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है बेटा 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 1 0 होंगे, एक 0 के अलावा यहाँ पे दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन हो गया कि 5x³ - 3x² + 2, एग्जैक्टली इसके कितने सारे जीरोज होंगे, तो इसकी डिग्री क्या है बेटा, तो डिग्री 3 है, इसीलिए इसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज बेटा यहाँ पर 3 जीरोज हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 ऐसा वैल्यू होगा जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा होगा। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरोज हम लोग कैसे देखते हैं और जीरोज का वैल्यू क्या होता है। जीरो को ही जीरो नहीं कहते हैं, आप बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो को ही जीरो कहते हैं। हाँ, कभी कभी जीरो भी जीरोज हो जाता है, सपोज दैट कि यहाँ पे हमने जीरो रखा और फाइनली जीरो आ गया, तो उस केस में वो जीरो जीरोज हो जाएगा, लेकिन हर एक केस में नहीं। 1 भी जीरो हो सकता है, 5 भी जीरो हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का, 7 भी जीरो हो सकता है। तो ये सभी बातें बहुत डिटेल में थी जो आपको जीरोज बताया जा रहा था। तो फाइनली इतना के बाद में आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है वो बन जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मेन तो ये चीजें थी, अगर आपकी ये क्लैरिटी हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन को फोड़ दोगे, एकदम से अच्छे से कर लोगे। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को हम बताएंगे। फिर अगेन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर ली तो फिर अगेन फिर दोबारा कैसे करोगे भैया, आप क्या करो कि उस चैनल को शेयर कर दो और जो भी वीडियो देख रहे हो उसको प्लीज लाइक करो, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, गुड नाइट, नमस्कार।